एक लाल जंपसूट, चेहरे पर सल्वाडोर डोरी का मास्क और बैकग्राउंड में गूंजता हुआ बेला चाओ का संगीत। अगर ये 3 चीजें एक साथ दिख जाएं तो समझ जाइए ये कोई साधारण कहानी नहीं है, ये है मनी हाइस्ट, एक ऐसी डकैती जिसने पूरी दुनिया को अपने साथ जोड़ लिया। लेकिन असली सवाल तो ये है कि क्या ये सिर्फ चोरी की कहानी है या फिर सिस्टम के खिलाफ एक खामोश क्रांति। दोस्तों नमस्कार, मैं ग्रीस और स्वागत है आपका हमारे चैनल गजब ग्रीस में। इस कहानी की असली ताकत इसकी प्लानिंग है। प्रोफेसर कोई आम चोर नहीं बल्कि एक मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट है। ये एक ऐसा शतरंज का खिलाड़ी है जो हर चाल पहले ही सोच चुका होता है। एक शांत चेहरा, आंखों पर चश्मा और दिमाग ऐसा कि जो पूरी दुनिया को मात दे सके। जहां लोग बैंक लूटकर भागते हैं, वहां प्रोफेसर का प्लान था अंदर घुसकर अपने पैसे खुद छापना। उसका एक रूल था, होप फॉर द बेस्ट बट प्लान फॉर द वर्स्ट। रॉयल मिंट ऑफ स्पेन में 2.4 बिलियन यूरो छापने का एक बहुत बड़ा प्लान। 5 महीने की ट्रेनिंग जहां सिर्फ हथियार नहीं बल्कि साइकोलॉजी और सर्वाइवल भी सिखाया गया। और सबसे बड़ा नियम, नो किलिंग, क्योंकि वो चोर नहीं बनाना चाहता था बल्कि वो रेजिस्टेंस बनाना चाहता था। इस शो के असली जान इसके किरदार है। यहाँ नाम नहीं शहर बोलते हैं और हर शहर अपने साथ एक कहानी लेकर आता है। टोक्यो और रियो, एक ऐसा प्यार जो हमेशा खतरे में रहा। बर्लिन, जिससे आप नफरत करना चाहते हैं पर अंत में उसी के लिए रो पड़ते हैं। नैरोबी, जिसने लेट द मैट्रियार्की बिगिन कहकर पूरी टीम को संभाल के रखा। और फिर आती है रकील मुरीलो। शुरुआत में वो पुलिस साइड से काम कर रही थी, लेकिन फिर धीरे धीरे वो खुद इन्फिल्ट्रेशन बन गई। प्रोफेसर के साथ रिलेशनशिप के कारण उसकी लॉयल्टी बदल गई। उन्होंने इनडायरेक्टली पुलिस स्ट्रेटेजीज की इंफॉर्मेशन लीक करी और अंत में फिर वो लिस्बन नाम से खुद हाइस्ट का हिस्सा बन गई। पुलिस की सबसे बड़ी ऑफिसर ही इनसाइड लीक बन गई। हर चाल के पीछे एक प्लान बी और हर प्लान बी के पीछे एक और प्लान। लेकिन असली गेम तब शुरू होता है जब प्लान फेल होता है, जब इमोशन लॉजिक पर भारी पड़ जाते हैं। और फिर एंट्री होती है अलिसिया सियारा की। वो इमोशन से नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल प्रेशर के साथ खेलती है। प्रेग्नेंट होने के बाद भी रूथलेस इंटरोगेशन, लाइज, मैनिपुलेशन और फियर क्रिएट करना उसकी स्ट्रेटेजी है। रियो को टॉर्चर करके उसने प्रोफेसर की सबसे बड़ी कमजोरी एक्सपोज कर दी। उसका गेम प्लान बिल्कुल सिंपल था, ब्रेक देयर माइंड्स नॉट जस्ट देयर प्लान्स। सेकंड हाइस्ट और भी डेंजरस है, द बैंक ऑफ स्पेन, जहां पर सोने को पिघलाया गया और फिर उसे बाहर निकाला गया। ये सिर्फ डकैती नहीं थी बल्कि इंजीनियरिंग, साइकोलॉजी और कियोस का एक परफेक्ट मिश्रण था। बेला चाओ एक पुराना इटालियन गाना है और इस शो के बाद ये बन गया एक ग्लोबल रेजिस्टेंस एंथम। लाल जंपसूट और डॉली मास्क अब कॉस्ट्यूम नहीं रहे बल्कि बन गए प्रोटेस्ट का एक सिंबल। मनी हाइस्ट हमें सिखाता है कि कभी कभी सिस्टम के खिलाफ खड़े होना भी बहुत जरूरी होता है। मनी हाइस्ट सिंपली एक सीरीज नहीं है, ये तो एक इमोशनल रोलर कोस्टर है जो आपको एक्साइट करेगा, तोड़ेगा और अंत में आपको एक अजीब सा सुकून देगा। IMDb पर 8.2 रेटिंग वाली ये थ्रिलर सीरीज आपको जरूर पसंद आएगी। अगर आपने अभी तक मनी हाइस्ट नहीं देखी तो यकीन मानिए आप टीवी हिस्ट्री के सबसे बड़े माइंड गेम मिस कर रहे हैं। अगर आपने देख ली है तो हमें कमेंट में ये जरूर बताएं कि आपका फेवरेट कौन है, बर्लिन, टोक्यो या प्रोफेसर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसे ही कंटेंट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। बेला चाओ, बेला चाओ, बेला चाओ, बेला चाओ, बेला चाओ, बेला चाओ।